क्या ओवैसी और राहुल गांधी की जान को संसद भवन में है खतरा? क्योंकि बीते 13 तारीख को 5 कुख्यात अपराधियों ने संसद भवन में घुस करके स्मोक ग्रेनाइड गैस से किया है संसद भवन पर हमला, जिनके बाद सारे सांसदों में मचने लगी है अफरा तफरी। क्या है दोस्तों बड़ी खबर, करेंगे इस खबर पर विशेष चर्चा, तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलूं, बीते 13 तारीख को 5 बीजेपी के आतंकी संसद भवन में घुस करके कहने की संसद भवन पर हमला किया है। और हमला करने के बाद लगातार से सभी लोगों का ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और ओवैसी पर यह हमला बीजेपी की ओर से किया गया है, क्योंकि ये दोनों लगातार से सभी मुद्दों को कहने की संसद भवन में उठा रहे हैं। और कहने की लगातार से इन्हीं के आवाज़ उठाने की वजह से बीजेपी ये लगातार से नाकाम कोशिशें कर रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, खैर ये बीजेपी का नेता हो या ना हो, लेकिन इनका सबूत ये मिल चुका है कि बीजेपी के एक सांसद ने ही इन 5 अपराधियों को पास दिया था संसद भवन में घुसने को लेकर। और 5 इन्हीं पास के बदौलत संसद भवन में घुसे और स्मोक ग्रेनाइड से कहने की संसद भवन में हमला किया। इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन वक्त रहते सारे सांसदों ने अपने कहने की होश के साथ काम लिया, जिस वजह से संसद भवन में सारे सांसदों की जान सुरक्षित बच गई। और कहने की दूसरी तरफ सवाल यह है, अगर ये सारे 5 कहने के आतंकी मुस्लिम होता तो आज देश में क्या माहौल होता। आखिरकार ये 5 हिंदू है, इस वजह से आज कहने की गोदी मीडिया चुप्पी साधे बैठी हुई है, इन 5 की गुलामी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर ये मुस्लिम होते, ये 5 नेता में से 2 ही नेता अगर मुस्लिम हो जाते तो कहने की बड़ा प्रोपोगेंडा मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया और बीजेपी के सारे नेता और दिगेर पार्टियों के सारे नेता शुरू कर देते और मुसलमानों को क्या क्या कि नहीं भारत की सियासी गलियारों में कह देते, और सारे हिंदू भी कहने की मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, ये 5 हिंदू संगठन से है और बीजेपी के नेता के करीबी है। इस वजह से कहने की हमला होने के बाद, इतना बड़ा हमला होने के बाद आज गोदी मीडिया के साथ साथ सारे सेकुलर हिंदू चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आज कहने की इनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये 5 हिंदू है। इस वजह से कहने की इनके खिलाफ एक शब्द तक कोई हिंदू संगठन के नेता या फिर बीजेपी के नेता या फिर दिगेर पार्टी के नेता बोलने का काम नहीं करते हैं। कुछ सेकुलर पार्टियों के नेता है जो कहने की लगातार से इन 5 आतंकियों के खिलाफ, और जिस बीजेपी के सांसद ने कहने की इनको पास दिया, उनके खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। और कहने की आवाजों को बुलंद करने का नतीजा इनको इस तरह से मिल रहा है कि उनको बीजेपी सरकार की ओर से, केंद्र मंत्रालय की ओर से उनको कहने की निलंबित किया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, इनकी आवाजों को जितना दबाया जाएगा उतना ही इनका आवाज ऊपर उठेगा। जो हमला किए हैं संसद भवन पर, इनके पीछे जिन जिन का हाथ है उनको कहने की ओवैसी साहब और राहुल गांधी साहब मिलकर के सजा दिलाएंगे और उनको कहने की सलाखों के पीछे हर हाल में बंद करेंगे। दोस्तों इसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब और राहुल गांधी के साथ आप हैं या फिर नहीं हैं? कहने की आपको यह सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये 5 हिंदू नेता जो कहने की हिंदू संगठन से माने जाते हैं, जो कहने की बिहार, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये लोग कैसे संसद भवन में संसद सदर शुरू होते ही घुस गए और संसद भवन में घुस करके संसद में हमला कर दिए। और कहने की बड़ा हमला किया गया, जिनमें कहने की किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन बहुत बड़ा हमला, कहने की बहुत बड़ा हमला किया गया। इनमें कहने की अगर जरा सी चूक होती, अगर वक्त रहते सारे सांसद कहने की संभल नहीं जाते, तो कहने की बड़ा अनहोनी हो सकता था। और उन गोदी मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? आप कहने की वो भी बात कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें। अगर ये 5 अपराधी अगर मुस्लिम होते तो कहने की ना जाने आज देश में क्या हो जाता। खैर ये 5 हिंदू संगठन के निकले,
हिंदुत्ववादी निकले और दूसरी तरफ इनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती हुई नजर आई और बीजेपी के सांसद ने ही इनको कहने की पास दिया।